ओके। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो टॉप लेवल के आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग बेटा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल नंबर 13, ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, बट मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने क्या बोला बेटा, द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन, है ना, फॉर द फंक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कितना होगा, ठीक है। वी नो दैट बेटा, देखो एक्स की पावर में 2/3 लिखा है बेटा। एक्स की पावर में 2/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स की पावर में 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, क्लिक किया ना, डन ना बेटा। वी नो दैट, बेसिक फार्मूले की मैं बात करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है। ओके, एक पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ की बात करेंगे बेटा, देखो ये एक्स क्यूब है, तो वी नो दैट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है बेटा, वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमने समझा बेसिक, ये बेसिक ग्राफ है बेटा, फर्स्ट और सेकंड। ओके, अंश क्लियर है बेटा, ये पूर्वा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला बेटा, ऐसा ग्राफ होगा। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो ग्राफ है, देखो एक क्या गिवन है यहाँ पर, जो -3 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू -1, और -1 लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू 2 के बिटवीन में हमको ये ग्राफ इसको बनाना है, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो अच्छा, पॉइंट वाली बात ये है कि 2 + x है बेटा। हाँ, तो जरा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा, कि 2 + x का होल क्यूब, इसका ग्राफ मान लीजिए मुझे बनाना है। हाँ, तो पहले मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू 0 ले लूंगा। तो x इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा आपका, -2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा सर, -2 आ जाएगा। ओके, तो अगर यहां से देखा जाए x इज इक्वल टू -2 बेटा, तो देखो ये जो है x इज इक्वल टू -2, ये ग्राफ, ये लाइन है ना, तो कितना बेटा, x इज इक्वल टू क्या है, -2 आपका, ठीक है। ये x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अभी मैं बेसिक ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका आएगा। ओके, डन ना। अभी मैं इस ग्राफ की बात किया बेटा, हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर यहां से मैं बात करूं कि सर x की पावर में 1/3 का होल स्क्वायर, तो देखो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका, अपवर्ड पैराबोला। तो इस ग्राफ को मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर देखो ये ऐसा ग्राफ था, यहाँ पर ये ऐसा जाएगा। क्यों, क्लियर हुआ सबको। तो ये वाला पॉइंट क्या था बेटा हमारा, ये वाला पॉइंट, अगर ये x इक्वल टू -2 है, तो x इक्वल टू क्या बेटा, -1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है आपका बेटा, लोकल मैक्सिमा है। और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा आपका, लोकल लोकल मिनिमा है। डन ना। तो बेटा उन्होंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब टोटल लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कितना आएगा बेटा, तो वन लोकल मैक्सिमा और वन लोकल मिनिमा, तो टोटल मिला के कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया, आपके माइंड में क्लिक किया बेटा ये पॉइंट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, बोलो। आंसर क्लियर है, पूर्वा, साहिल, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, डन है ना। सर ओके, क्या एक आप बार, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है। आपको किस ये वाले पॉइंट में डाउट है बेटा, देखिए एक्स की पावर में 2/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सपोज देर से वाई इक्वल टू लिखा है, तो एक्स के पावर में 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेसिक जो होता है वो इस तरह से होता है, हाँ? बेसिक ग्राफ ये है। और एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब मैंने क्या किया ना, 2 + x का होल क्यूब, ये ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर, और ये वाला ग्राफ, दोनों ग्राफ को मैंने यहाँ पर मैच करा दिया बेटा, हाँ? तो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा, तो देखो ये ऐसा ग्राफ क्या हो रहा है, पहले ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होते हैं, क्या बना, लोकल मैक्सिमा, फिर ये पॉइंट क्या बना, लोकल मिनिमा। ओके, तो नंबर ऑफ कितना हुआ, लोकल मैक्सिमा मिनिमा 2 हो गया, क्लियर हुआ ना। ओके, यस सर।
ओके ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा ना ऊपर। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईआईटी 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले चेक करते हैं क्या बोल रहा है मुझसे, ठीक है। क्या लिखा है, इफ एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, जीरो, लेस देन ए और लेस देन क्या लिखा बेटा टू, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। उन्होंने क्या बोला ऑप्शन में कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस वन से वन। फिर क्या बोला गया, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताना है इसमें क्वेश्चन में। और ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। लोकल, लोकल है ना, मिनिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वन बेटा, और फिर यहाँ पर इंक्रीजिंग डिग्री माइनस वन से वन, ठीक है बेटा। फिर लोकल मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू वन बेटा। फिर क्या बोला गया कि एफ एक्स इंक्रीजिंग यहाँ पर माइनस वन से वन, ना इधर लोकल मैक्सिमा, मतलब वो ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, कुछ इस तरह से। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ बेटा, और उसके बाद फिर जरा इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड यू बाई बी रूल मैंने आपको बताया था बेटा, हाँ। यू बाई बी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाँ। डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, हाँ। तो फार्मूला क्या हो जाता है, सेकेंड डी अपॉन बेटा डी एक्स, फर्स्ट माइनस का फर्स्ट बेटा, डी अपॉन डी एक्स, और सेकेंड अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो देखो एक्स का यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन दिख रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, हाँ। तो देखिए ये टू ए, ये जीरो हो गया बेटा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जैसे अगर इवन है ना तो उसका भी वैल्यू जीरो होता है, तो उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करते, ये वाला पॉइंट अगर होल स्क्वायर है, ठीक है, इनक्वलिटी में इंक्लूड नहीं करते। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस वन आएगा। अब सर पॉइंट वाली बात ये है कि हम लोग इस क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए कैसे कर सकते थे, हम लोग कैसे माइंड लगा सकते थे कि बहुत कम टाइम में। तो देखो बेटा, अगर यहाँ देखा जाए तो इन्होंने में डिक्रीजिंग फंक्शन माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन हमको यहाँ गिवन है कि नहीं गिवन है, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए एक ऐसा नंबर लाइन बनाएंगे, हाँ। डायरेक्ट क्वेश्चन को यही से सॉल्व कर सकते थे, ये प्लस वन बेटा, और फिर ये माइनस वन, फिर प्लस माइनस और प्लस, ओके बेटा, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। इस क्वेश्चन इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है बेटा। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या बेटा लेस देन जीरो। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब उन्होंने किसकी बात की, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग की बात किया बेटा, है ना। तो अगर डिक्रीजिंग बात करेंगे तो देखो डिक्रीजिंग एफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो क्या बेटा, एक्स बिलोंग करेगा माइनस वन से वन, ठीक है भाई। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड गया तो ये मैक्सिमा दे दिया बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है। डाउनवर्ड गया तो क्या दे दिया बेटा, मिनिमा दे दिया, ओके ना। क्लिक किया आपको, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हुआ। तो लोकल मैक्सिमा क्या बेटा, माइनस वन। तो देखो डिक्रीजिंग माइनस वन से वन, हाँ सर ये सही है जो लोकल मिनिमा एक्स इज इक्वल टू वन, हाँ सर, लोकल मिनिमा एक्स इज इक्वल टू वन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो बोलो सिंपल सा, बहुत अच्छे से आपने माइंड लगाया बेटा, और बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को कवर कर लिया हम लोग। क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने भी एक ट्रिक टाइप आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है ये, बोलिए। क्या आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा, बोलो। डन ना, ठीक है, ओके, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट नहीं था। जब कभी भी आप जेई एडवांस में क्वेश्चन सॉल्व किया करो या जेई मेंस के, तो ऑप्शन के ऊपर नजर डालिए और उसको देखिए क्या ऑप्शन में क्या क्या गिवन है,
फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके ना? ठीक है, चेक कर सकते हैं एक बार क्वेश्चन आप लोग। हाँ, ओके, पहले ये एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 21। उसके बाद मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है बेटा, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन एफ एक्स 0 से 1 बटा टी टी स्क्वायर माइनस 3 टी प्लस का 2 dt, और एक्स बिलोंग करेगा 1, 3, ऐसा गिवन आपको। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको लेबनिज थ्योरम पढ़ाया था बेटा, है ना? तो ये 0 से 1 से एक्स से बेटा, और टी। अब ये टी के प्लेस में मैं क्या पुट करूंगा? जब ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स जब फाइंड करूंगा तो क्या आएगा बेटा? एक्स टी के प्लेस पे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये मैंने सिंपल सा लिख लिया बेटा। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर करूंगा बेटा, तो ये आ जाएगा x-1 और x-2, और एफ डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जब मैं फाइंड करूंगा बेटा, तो x इज इक्वल टू एक 0 आया बेटा, एक x इज इक्वल टू 1 आया, और x इज इक्वल टू एक क्या आया बेटा? 2 आया। ठीक है, समझ में आया ना आपको? बोलिए, क्या आप लोगों को ये क्लियर है पॉइंट? बता, बोलिए। ना ना, ओके। अब देखिए यहाँ पर जब आगे की बात करते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पर देखो ये 3 गिवन है ना बेटा, इसीलिए मैंने 3 दिया यहाँ पर। हाँ? तो 0, 1, 2, 3, यहाँ पर 1 से 3 लिखा जाएगा तो 3 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना बेटा। हाँ? अब मैंने क्या किया, सिंपल सा, कुछ करना नहीं है इसमें क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैंने मुझे माइंड लगाना है, और कुछ करना नहीं है क्वेश्चन। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व पहले से सॉल्व कराया बेटा। तो उन्होंने क्या बोला कि एक बार मैं F2 मतलब 1 से 2, अब यहाँ पर 2 पुट करना होगा, लिमिट 1 से 2 लेना आपको। ठीक है, एक्स का वैल्यू एक बार 2 लेना, तो ये क्रिटिकल पॉइंट 2 आया बेटा। तो जब 2 पुट किया और यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका कर लिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी के पावर 4/4 माइनस का 3t³ बाई 3, इसको भी देखो, ये टी यहाँ पर 1 है और ये वाला टी मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर हो गया बेटा। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 dt है तो 2t हो जाएगा बेटा। और ये सॉरी, ये 2t² तो t² बाई 2, तो 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये -1/4 आया बेटा। अब हम लोग क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो 3 पुट किया तो ये 2 आ गया बेटा, तो एक -1/4 आया, और एक क्या है बेटा हमारा? एक 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? माइनस का 1/4 आ जाएगा, और एक बार क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। सिंपल से क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर सकते थे डायरेक्ट यहीं पर, बट बेटा यहाँ पर ये गिवन था एक्स बिलोंग करेगा 1 से 3, तो आपको कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन लगा के और सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज सेट हुआ आपके माइंड में बेटा? बोलो, डन ना? तो ये चीज आपने माइंड में आप सेट करके रखना बेटा। हाँ, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। हाँ? अब मैं इसी इसी टाइप से क्वेश्चन है, बट वो जेई एडवांस का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया वो जरा हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया बता कि इफ ई के एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स है। जब ई के पावर में एक्स है तो वो क्या है? 0 < या = x < या = 1 है बेटा। ओके, अच्छा जब ये ना बेटा 2 माइनस ई के पावर x-1 है, तो 1 < या = x < या = 2 है बेटा। और x माइनस ई कब है? जब वो 2 से
2 से और 3 के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो जी एक्स मुझे गिवन है, फिर बेटा 0 से एक्स एफ टी जी टी, फिर देखो ये 1,3 ऐसा कुछ, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है बता। जी एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस लॉग टू बेस सी एंड लोकल मिनिमा एक्स इज इक्वल टू ई। कुछ इस तरह से आपको एक गिवन है ऑप्शन में, एफ एक्स लोकल मैक्सिमा एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स एंड जी एक्स हैव सेम मैक्सिमम एंड मिनिमा या नॉन ऑफ दिस, कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखना। वी नो दैट ये मुझे एफ एक्स का वैल्यू गिवन था और जी एक्स मुझे ये था, तो यहाँ पर लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे बेटा। हाँ? तो देखो 0 से एक्स, अब जहां पर टी है ना बेटा वहीं पर एक्स पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा एफ एक्स। बट ये क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या बेटा एफ एक्स। ओके ना, जी डैश इज इक्वल टू क्या बेटा एफ एक्स। अच्छा वो गिवन है कि 1,3 के बिटवीन में, तो ये वाला स्किप कर देंगे, लेना ही नहीं है। हाँ? कि 0 से 1 वाला नहीं इंक्लूड करेंगे बेटा। तो 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2, ये वाला हम लोग एक्सेप्ट करेंगे बेटा। तो 2 माइनस ई के पावर में एक्स माइनस 1 ये लिख लिया बेटा और एक्स माइनस 1 लिख लिया। क्या आपको क्लिक किया, बोलिए। अब मैंने इसको क्या किया बेटा ना, जी डैश एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल ले लिया बेटा। क्योंकि वी नो दैट क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया। ओके ना, ठीक है। क्या आपको समझ में आया बेटा ये पॉइंट, बोलो। तो अगर अब देखिए यहाँ की बात करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे इसके प्लेस में 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, तो ई के पावर में 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा उन्होंने क्या बोला कि एक्स एक्स का वैल्यू जब फाइंड करेंगे बेटा, जी डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका 1 प्लस, है ना, 1 प्लस लॉग टू बेस ई आ जाएगा। और यहाँ से देखो मैं लिख के बताता हूँ, एक्स माइनस ई इज इक्वल टू 0 बेटा। तो एक्स इज इक्वल टू एक 0 हो गया। ओके ये क्लियर हो गया बेटा। और 2 माइनस ई के पावर में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया बेटा। तो 2 इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स माइनस 1, टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लिया बेटा यहाँ पर मैंने। तो 2 इज इक्वल टू लॉग 2 इज इक्वल टू बोथ साइड लॉग लिया बेटा। हाँ? और एक्स माइनस 1 और लॉग ई बेस ई 1 हो गया बेटा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका लॉग 2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। डन ना, बोलो बेटा। तो जी डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 ले लिया तो एक्स बिलोंग किया, नंबर लाइन पे इसको, नंबर लाइन पे इसको लिख दीजिए बेटा। तो 1 कॉमा, है ना, 1 प्लस लॉग टू बी बेस बेस ई, और जी डैश अगर लेस देन जो मतलब इंक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग के लिए, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा हमारा। और लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहां पर जब एरो ऊपर की तरफ रहेगा तो लोकल मैक्सिमा, एरो डाउनवर्ड रहेगा तो लोकल मिनिमा। समझ में आया बेटा, तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको क्लिक किया बेटा ये पॉइंट, बोलो। ओके ना, समझ में आया आप लोगों को। क्यों, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है बेटा, उसको नंबर लाइन पे शो करना है, पॉजिटिव निगेटिव करना है, और उसको लेस देन और ग्रेटर देन पे चेक करना है। ये थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में यहाँ से आएगा। हाँ? देखो यहाँ पर लिखा है बेटा, जी एक्स हैज अ लोकल मैक्सिमा, है ना, 1 प्लस लॉग टू बेस ई होगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन से हमको समझ में आया, तो ना ये लोकल मैक्सिमा होगा और ना ये लोकल मिनिमा होगा। क्यों, थोड़ा सिंपल सा मैंने ऐसा ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करके ये बताया है मैंने बेटा। हाँ? ये चीज मैंने आपको ग्राफ से एक्सप्लेन किया था। क्यों, लास्ट लेक्चर में बताया था कि देखो ना, लॉग एक्स का ग्राफ बना है, लॉग एक्स बेस ई, तो वो क्या है, नो, ना वो लोकल मैक्सिमा है ना वो लोकल मिनिमा है। याद आया ये पॉइंट, ई के पावर में एक्स, ना वो लोकल मैक्सिमा है ना वो लोकल मिनिमा है। याद आया बेटा आप लोगों को। क्यों, यहाँ से आगे ना आप ग्राफ से कंटिन्यू कर सकते हो, डायरेक्ट ये क्रिटिकल पॉइंट पर डायरेक्ट ग्राफ से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो बेटा। हाँ? ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये लॉग है इसलिए, नॉर ना लोकल मैक्सिमा है ना बेटा ना लोकल मिनिमा है।
तो देखो ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा, एफ एस जी एस, सेम पॉइंट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। ठीक है, ओके। सेम पॉइंट में क्या बनेगा ये बेटा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या आप लोगों को? क्यों? चलिए अभी इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये होमवर्क करेगा एग्जाम्पल नंबर 26। ऐसा हमने सॉल्व कराया आपको क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 26 आपका होमवर्क रहेगा बेटा। और ये टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं जेई मेंस में। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा 33 वाला। ये भी मैंने ये टाइप से भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है। हम्म, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 58 बेटा, हाँ, देखते हैं। IIT JEE एडवांस 2010 में क्वेश्चन क्या बोला है? लेट f be a function defined on capital R, the set of all real number such that f dash x 210 x minus 2009 x minus 2010। और ये आपको इस तरह से गिवन है f dash x। हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा कैपिटल R को। इफ g है, g इज अ फंक्शन ऑफ डिफाइंड ऑन कैपिटल R with value in the interval 0 to infinite such that। ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पर बेटा एल एन जी एक्स। एल एन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा समथिंग। ठीक है बेटा। अब इसको देखो, एल एन जी एक्स से बेटा यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ई के पावर में एफ एक्स बेटा है। जी एक्स, देखो ना, ये एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, एल एन जी एक्स जो आपको गिवन था। ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लिया, ई के पावर में एफ एक्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया बता, वी नो दैट log x बेस ई इज इक्वल टू टी। तो x इज इक्वल टू ई के पावर में टी, ये प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बेस ई है बेटा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू log जी एक्स, है ना बेटा, और बेस ई। तो यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो ई के पावर में क्या बेटा, एफ एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में एफ एक्स का ई के पावर एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ओके, समझ में आया? एट अ पॉइंट लोकल मैक्सिमा एंड मस्ट बी जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ई के पावर में एफ एक्स और एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल कर दिया बेटा। तो देखो ई के पावर में एफ एक्स जीरो अपॉन ई के पावर में एफ एक्स, को जीरो हो गया। तो एफ डैश इक्वल टू जीरो। तो ये जो एफ डैश एक्स मुझे गिवन था, उसको एक इक्वल टू किसके कर दिया, जीरो। अच्छा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 2009 2010 2011 12 ऐसा हमने कर दिया बेटा। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पहले पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि ये मैंने कैसे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर सेट किया बेटा। हाँ, तो देखो यहाँ पर पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से आया भाई, ये 2012 यहाँ पर आया। ठीक है, अब 2011 की बात करेंगे हम लोग। हाँ, 2011 की बात करेंगे। हाँ, तो 2011 ये पॉइंट्स है, तो उसका पावर कितना बेटा, ऑड है ना। तो ऑड वाला पॉइंट क्या देगा आपको, ये मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको। क्यों? ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर क्यूब है बेटा। हाँ, यहाँ पर क्यूब है पावर में। तो क्या देगा आपको, नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसमें शायद कुछ उन्होंने रॉन्ग किया है। एक बार मैं इसको जरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको, नंबर लाइन शो करके बताता हूँ जरा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जरा मैं ले लेता हूँ। 2012 बता, ओके, 2011, 2011, 2010, उसके बाद फिर 2009। ओके, ये क्रिटिकल पॉइंट बेटा, पॉजिटिव ले लिया। 2012 उसके पावर में फोर्थ पावर था बेटा। ओके,
ठीक है ना, पॉजिटिव साइन। अच्छा हाँ, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव साइन सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके पावर में 4 पावर एक इवन पावर है ना बेटा, इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव ही होगा। ओके, फिर इससे बात करेंगे तो इसका ऑड है, तो ये निगेटिव होगा बेटा। हाँ, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव देगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। फिर ये इसका पावर देखो यहाँ पर ऑड है, तो फिर निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट लिखा है यहाँ पर, जो था ये नंबर लाइन वो करेक्ट है बेटा। हाँ, ठीक है। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 2012, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट मोस्ट साइन, पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करेंगे बेटा यहाँ पर। फिर इससे बात करेंगे 2012 से, इसका पावर यहाँ पर 4 एक इवन नंबर देगा, तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2011 का पावर ऑड है, निगेटिव साइन निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। फिर 2010 की बात करेंगे बेटा, ये इवन नंबर है, तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव हो जाएगा। 2009 यहाँ ऑड है, निगेटिव इंटू निगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया आपको? बोलिए, डन है? तो देखो बेटा, ये ऊपर गया तो ये लोकल मैक्सिमा दिया बेटा हमारा, ये पॉइंट। ठीक है, तो उन्होंने आपसे ऐसा पूछा गया यहाँ पर कि सच दैट, है ना, द नंबर ऑफ सच दैट इंटरवल, द फंक्शन ऑफ द इंटरवल 0 to infinity, तो द नंबर ऑफ पॉइंट इन आर व्हिच ऑफ द लोकल मैक्सिमा, मतलब वो लोकल मैक्सिमा कितना पॉइंट है बेटा, सिर्फ आपसे यही पूछा गया। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो कितना है बेटा, वो सिर्फ 1 पॉइंट है। अटेन ऑफ द लोकल मैक्सिमा एक्स इज इक्वल टू 2009 पे बेटा, तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डन ना? बोलिए। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत आप लोग लेक्चर ज्वाइन करोगे बेटा, हाँ, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 59 की बात करूंगा बेटा यहाँ पर। कुछ करना नहीं है, लेट एफ सच दैट आर टेंडेड टू आर बी द डिफाइन एफ एक्स के माइनस टू एक्स प्लस थ्री। जब के माइनस टू एक्स है तो एक्स लेस देन इक्वल टू -1 है, और जब टू एक्स प्लस थ्री तो एक्स ग्रेटर देन -1 है बेटा। हैज ए लोकल लोकल मिनिमा एक्स इज इक्वल टू -1 पे है बेटा, उन्होंने ऐसा बोला भी है हमसे। देन द वैल्यू ऑफ के, तो सिंपल सा इसको इनक्वलिटी वो क्या नाम है, एक्स इज इक्वल टू -1 पे ना बेटा, ये आपका कंटिन्यूस ऐसा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैंने बोला था कि जब कंटिन्यूटी पढ़े तो ये वाला जो है फंक्शन इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैंने लिखा बेटा के माइनस का 2, और इज इक्वल टू क्या बेटा 2x प्लस का 3, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या बेटा -1 इधर भी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या बेटा -1 इधर भी। देखो इधर तो के -2 आ गया बेटा, यहाँ पर इसकी प्लेस में -1 पुट करिए, तो -2 और प्लस का 3 क्या आएगा बेटा आपका, -2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 3, 1 आ गया बेटा। अब ये -2 उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप जरा। ओके, समझ में आ रहा? एक मिनट बेटा, यहाँ पर के माइनस का 2x था, सॉरी, हाँ, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बेटा। हाँ, तो के प्लस टू इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू क्या बेटा -1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ करना नहीं था इसमें। ठीक है, ओके, डन ना? बोलिए, क्लियर हो? डन है? आंसर क्लियर हुआ? पॉइंट ये समझ में आया सबको? बोलिए, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकता है वो। मयूर, पार्थ, प्रज्वल पाटिल, साहिल, हार्दिक, डाउट है बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ये क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा यहाँ पर। इन्होंने AI ट्रिपल 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा माइंड लगाना है यहाँ पर हमको। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉर एक्स बिलोंग करेगा 0 से 5 पाई अपॉन 2 एफ एक्स 0 to x √t sin t dt। फिर वही लेबनिज थ्योरम यूज करना बेटा,
अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हम लोग यहाँ पर माइंड लगा सकते हैं कि भाई ये 2 पाई बोला गया है यहाँ पर पाई, तो डायरेक्ट से आप 2 पाई और पाई ये सब करने की जरूरत है नहीं, यहीं पर डायरेक्ट माइंड लगा सकते थे आप, वो जो मैंने ट्रिक बताया आपको, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ऐसे ये अपवर्ड गया भाई, ये मैक्सिमा हो गया, ये डाउनलोड गया, लोकल मिनिमा हो गया। तो लोकल मैक्सिमा पाई, लोकल मैक्सिमा पाई, लोकल मिनिमा 2 पाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो क्या आपको ये ट्रिक समझ में आया? बोलिए बेटा, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आया जो मैंने अभी बताया? डन ना? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, हाँ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हाँ। ठीक है, बट इसको ना ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करते हैं, जरा इसको हम लोग समझते हैं। एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर, एफ एक्स मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट व्हिच, है ना, एफ व्हिच ऑफ द फंक्शन अटेन आइदर द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया था, हाँ। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर कि भाई हमको जो है क्रिटिकल पॉइंट है कि यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या +-1 आ जाएगा। एक चीज तो समझ में आया, बट पॉइंट जाके यहाँ फंस रहा था कि ये -1/2 और +1/2 कहाँ से आया और ये कैसे आया, है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करते हैं बता, मैं मीटिंग ना फिनिश करता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम जाएगा थोड़ा। तो प्लीज आप लोग आफ्टर 9 मिनट के बाद लेक्चर फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके ना? समझ में आया? ठीक है।